हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द गार्लिक शो में। आज ना मार्केट में बहुत दिनों के बाद ये छोटी वाली फ़िश मिल गई, तो सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए। छोटी वाली जो फ़िश है ना, ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। आप इसे फ्राई कर सकते हैं या फिर चाहें तो ग्रेवी भी बना सकते हैं, पर हम सिर्फ इसे फ्राई करने वाले हैं। इसे साफ़ करना ना, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है। आपको बस मछली को ना इस तरह से ऐसे पकड़ना है और हल्का सा बस इसे कट करना है। आप अपने दोनों उंगलियों से ही कट कर सकते हो। कट करके और फिर अंदर का जो भी कचरा है वो बाहर निकाल दीजिए और फिर इसे आप 4 से 5 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिए। फ़िश बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। इसके सिर का जो पार्ट है वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है और बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। इवन इसके जो कांटे हैं ना, वो भी इतने अच्छे से फ्राई हो जाते हैं कि आपको खाने में बिल्कुल कांटे भी नहीं चुभेंगे। इसे पानी से जब आप वॉश करेंगे तब बहुत ज़्यादा इसको रगड़ना नहीं है, हल्के हाथों से बस हल्का हल्का से इसको रब करना है और ये अच्छे से क्लीन हो जाएगी। अब मसाले के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच सरसों दाना। ये मोटा वाला दाना है, इसका टेस्ट अच्छा आता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसका फ्लेवर। जीरा मैंने लिया है आधा चम्मच, ये सरसों के कंपैरिजन में आधा क्वांटिटी में लिया जाता है। साथ ही लिया है 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और कुछ लहसुन की कलियाँ। इन सबको हमें मिक्स करके एक बारीक पेस्ट बना लेना है। फ़िश को यहाँ देखिए मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। पेस्ट मैंने बनाकर रेडी कर लिया। अब इस पेस्ट को हम फ़िश में मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा धनिया पाउडर। उतनी ही क्वांटिटी में हम डालेंगे यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो तीखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पर डाला है आधी चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए और थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे। सारे मसालों को फ़िश के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे, हल्के हाथों से मिक्स करना है। और इसको हमें कुछ सेट होने के लिए या मैरिनेट होने के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं। मसाले फ़िश के साथ अच्छे से लग गए हैं। अब चलिए हम इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक का पैन लिया है। आप चाहें तो किसी स्टील या एल्यूमिनियम की कढ़ाई पर भी बना सकते हैं, या फिर आप लोहे के तवे पे भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सरसों तेल ऐड किया है। सरसों के तेल में फ़िश का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तेल को अच्छे से तवे में चारों ओर फैला देंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके हम फ़िश को अच्छे से फैलाते हुए डालेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने इस वक्त मीडियम हाई रखा है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है। सारी फ़िश को मैं यहाँ पे एक बार में नहीं बना रही हूँ, वरना ये आपस में चिपक जाएगा और फूटने लग जाएगी। मैं इसे 3 बैचेस में थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करूँगी। फ़िश को अच्छे से फैलाने के बाद कुछ देर तक इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप चाहें तो इसे कवर कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे खुला करके ही पका सकते हैं। जब एक साइड से अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो हम इसे धीरे से पलट लेंगे। अगर आपका पैन नॉनस्टिक है ना, तो ये बहुत अच्छे से निकल जाता है, तले में बिल्कुल चिपकता नहीं है। अब ये देखिए फ़िश कितने अच्छे से फ्राई हो चुकी है, बिल्कुल सुनहरा कलर है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना है। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे और फिर सेकेंड बैच को मैं इसी तरह से बना लूँगी। फिर से हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और उसी तरह से हम वापस से फ़िश को फैलाते हुए यहाँ पर अच्छे से फैला लेंगे। सेकेंड बैच भी देखिए हमने इस तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है। ये फ़िश को ना बहुत ज़्यादा इसे चलाना नहीं होता। अगर आप बार बार इसको चलाएंगे या फिर उलट पलट करेंगे तो ये फूट जाएगी, इसलिए इसे बहुत हल्के हाथों से ही इसे आपको बनाना है। अब यहाँ पर हमारी सारी फ़िश फ्राई हो चुकी है। आप इसे रोटी या पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फ़िश पसंद है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।